जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है मैथ्स का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो आज की वीडियो में इसी में हम चर्चा करेंगे और आपको ऐसी मैं बातें बताऊंगा कि आपको मैथ्स पढ़ने में भी मजा आएगा और आप आसानी से उसे कवर कर लोगे। क्योंकि मैथ्स का क्या होता है, आपका एक टॉपिक है और दूसरे से अगर वो रिलेट करता है ना और उन दोनों को आप साथ में लेकर पढ़ते हो तो दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे कवर हो जाते हैं। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स जो है हमारा, उसे आप टॉपिक वाइज मत पढ़ो, उसे आप यूनिट वाइज पढ़ो। अगर आप यूनिट वाइज पढ़ते हो तो आपके टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट होंगे और आपको समझ में भी आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स को जो टॉपिक है वो मैंने आपके लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 6 यूनिट में मैंने आपके मैथ को बांट दिया है। तो कैसे, अब मैं आपको 6 यूनिट बताता हूँ कि 6 यूनिट किस तरीके से आप कवर करोगे। मैथ्स की कितनी यूनिट है? 6 यूनिट अपने अकॉर्डिंग हमने ये बनाई है अपनी सुविधा के अनुसार। तो 6 यूनिट पढ़नी है हमें, ठीक है ना। इतना सबसे पहले क्लियर हुआ। अब हमें सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी है और सबसे लास्ट में कौन सी यूनिट पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, आपको सबसे पहली जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट में आपको लेकर चलने हैं 2 चैप्टर मात्र। कौन कौन से? एक तो प्रतिशतता परसेंटेज बोलते हैं इसको। तो पहली परसेंटेज लेके चलनी है और दूसरा लेके चलना है आपको अनुपात और समानुपात, रेशो प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला ये हुआ और दूसरा ये हुआ। तो इस यूनिट में आपको बस ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। पहली यूनिट हो गई हमारी ये। अब हम सेकंड यूनिट पे बात करते हैं। अब सेकंड यूनिट है हमारी, सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। पहला चैप्टर होगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें और होगा डिस्काउंट और SI सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, साधारण ब्याज, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हुए आपकी सेकंड वाली यूनिट में, ठीक है। इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक। 2 यूनिट आपको समझ में आई। अब हम तीसरी यूनिट पे चलते हैं। अपनी तीसरी यूनिट में हमने रखा है पहला टॉपिक हमारा इसमें टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य हो गया। और दूसरा इसमें हमारा पाइप और टंकी वाला जो होता है, पाइप एंड सिस्टर्न। तीसरा इसमें टाइम एंड डिस्टेंस। चौथा है इसमें हमारा ट्रेन। और 5वां है इसमें हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो ये हुई हमारी तीसरी यूनिट। 6 यूनिट में हमें डिवाइड करने हैं सारे टॉपिक। तो ये तीसरी यूनिट में हुआ। अब चौथी यूनिट में हमारा आता है यूनिट नंबर 4 जो है हमारी फोर्थ यूनिट। इसमें पहला टॉपिक आएगा आपका एवरेज। दूसरा टॉपिक आएगा इसमें आपका एज। तीसरा आएगा इसमें आपका पार्टनरशिप। चौथा आएगा आपका इसमें मिक्सचर और एलिगेशन का। ये हुई आपकी चौथी यूनिट। तो ये 4 यूनिट मैंने आपको बताई है पहले। अब जगह नहीं है बोर्ड पर, इनको साफ करूंगा, फिर मैं आपको 5वीं और 6ठी यूनिट बताता हूँ। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी आपको करना कर लो। अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट यूनिट में ये 2 ही चैप्टर क्यों डाले मैंने, परसेंटेज और रेशो और प्रोपोर्शन। क्योंकि भाई आपका परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन ऐसे चैप्टर है ना, इन दोनों का यूज हर एक आपके टॉपिक में होना है, हर एक यूनिट में होगा। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस करो, टाइम एंड वर्क करो, एवरेज करो, इनमें से अगर आप कोई सा भी टॉपिक करोगे ना, चाहे आप कोई सी भी यूनिट करोगे इसके अलावा, तो आपको या तो परसेंटेज लगनी है उसमें या फिर आपका रेशो और प्रोपोर्शन लगना है। तो आपको ये दोनों टॉपिक तो काफी ज्यादा मजबूत करने हैं आपको। और सबसे पहले आप परसेंटेज से ही शुरू करोगे, इस वाली यूनिट से शुरू करोगे, तभी आपको ये सारे यूनिट्स, सारे टॉपिक्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे अगर आप इन दोनों को पहले कवर कर लोगे। तो अब आते हैं हमारी 5th यूनिट नंबर 5। इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे? इसमें हमारा होगा एक तो 2D और एक होगा हमारा 3D।
2D में क्या आता है हमारा, एरिया और पैरामीटर आता है, मतलब इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल और परिमाप आता है इसमें तो, ठीक है। और 3D में आता है आपका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है इसमें, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये 5th यूनिट में आपको ये करना है, मतलब एक तरीके से ये आपकी 5th यूनिट क्षेत्रमिति की हुई, मेंसुरेशन की हुई, क्षेत्रमितीय है, ठीक है ना। तो आपको 5वीं यूनिट आपकी ये है, ठीक। अब आती है आपकी लास्ट की यूनिट, 6ठी यूनिट। इसमें हमने क्या क्या डाला है देखो, 6th यूनिट में हमारा होगा नंबर सिस्टम और डेसिमल और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, और होगा हमारा आपका HCF, LCM, फिर आपका स्क्वायर रूट्स होंगे इसमें और क्यूब रूट होंगे, और एक चीज और होगी आपकी जो लास्ट में होगी इस वाले में, वो है आपका सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन। तो ये है आपकी 6ठी यूनिट, ठीक है। तो आपको यूनिट वाइज समझ में आया, 5वीं ये यूनिट है और 6ठी यूनिट ये है। इसमें क्षेत्रमिति में आपको मात्र ये दोनों चीज पढ़ने हैं। आप इसमें एक चीज और ऐड करना, पहले आप इन दोनों को कवर करना, फिर इसी में एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, जिसे हम बोलते हैं टेबल और ग्राफ वाला जो पोर्शन है हमारा, वो आप इसी में ऐड करके लेकर चल सकते हो। लेकिन सबसे लास्ट में आपको क्या करते हैं, बहुत से जो लोग हैं हमारे साथ के, वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6ठी यूनिट से मैथ, नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इन 5 यूनिट को पहले कवर कर लोगे ना, तो ये 6ठी यूनिट में मैंने डाले हैं सारी चीज़ें, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, HCF, LCM, सिंपलीफिकेशन, ठीक है ना। तो मैंने आपको 6 यूनिट बता दी हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको, जो भी है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है इसमें, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स बेकार है हमारा, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस उसकी जरूर होनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके जो भी हैं, हर टॉपिक का, जितने भी 6 यूनिट बताइए उनके अंदर जो भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को उठाओ यूनिट वाइज और उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो आप इस तरीके से मैथ्स अपना कवर कर सकते हो। और ये सही सीक्वेंस भी है, आपके ये जो 6 यूनिट थी, ये आप यूनिट वाइज इन्हें कंप्लीट करो, यूनिट वाइज आप इन्हें पढ़ो, तो आपको इजीली, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हो कि कोई सा चैप्टर कभी उठा लिया, कोई सा कभी उठा लिया, मान लो आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम उठाया, जो ज़्यादातर लोग करते भी हैं, उसके बाद आपने परसेंटेज उठा लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर आपने टाइम एंड वर्क उठा लिया, फिर 2D 3D उठा लिया, फिर SI उठा लिया, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बनता, और ना ही ये फिर इस तरीके से पढ़ना बेकार भी है। यूनिट जो मैंने आपको 6 यूनिट बताई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलो। पहली यूनिट में मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन बताया है, तो इन दोनों पे आप सबसे पहले अपनी पकड़ बनाओ, सबसे पहले इन दोनों को क्लियर करो, फिर आपके आगे के चैप्टर्स भी थोड़े ईजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड कराता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।